अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज का जो पहला सेशन है ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन तो नहीं है। हम जनरल अपना एक रिव्यू देना चाह रहे हैं उन सब फार्मर्स के लिए जो माशाल्लाह बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनका विज़न बड़ा है और वो इस कंट्री के जीडीपी में जो है ना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और चाहते हैं कोई कारोबार शुरू करें स्पेसिफ़िकली पोल्ट्री से रिलेटेड, मगर दिल छोटे हैं, घबरा जल्दी जाते हैं और जो ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं वो भी मतलब हम पाकिस्तानी कुछ और होना हो घबराए ज़रूर होते हैं। तो उन सब के लिए मैं एक जो कल हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की उसका एक छोटा सा क्लिप जो है ना चलाना चाहूँगा और उसके बाद डिस्कस करूँगा कि जो गुड न्यूज़ है वो किस तरह हम तक पहुँची। तो कल की वीडियो में हमने ये कुछ अपने कह लें कि फॉरकास्टिंग शेयर की थी और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी पूरी उम्मीद रहें कि जैसे अब डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, चीज़ें जो है ना स्मूथ हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ये फीड का रेट भी फॉलो करेगा। जैसे अंडे का रेट कम हुआ, ये फीड का रेट भी कम होगा। जी वही बात जो हम कल कर रहे थे कि डेफिनेटली दिस विल फॉलो और हमारा जो है ना फीड का रेट भी कम होगा। तो कल शाम को ही न्यूज़ आ गई कि 200 रुपये फीड का रेट कम हो गया है और आई एम स्टिल होपफुल कि ये 300-400 रुपया और नीचे आना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें कि ट्रेड भी हमारी ओपन हो गई है। और कल ही मैं एक इकनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था कि ये जब हमारा डॉलर 212-13 पे आया और सडनली फिर 245 पे गया, तो रीज़न वाज दिस कि हमने जितनी बाइंग की सलाब में, जितनी सब्ज़ियाँ आपको पता है कि प्याज और बाकी जो थे टमाटर और इन सब के रेट ऊपर चले गए थे, क्योंकि ये सिंध साइड पे सारी फसलें थी वो तबाह हो गई और इमीडिएटली हमने बाय किया। जब इमीडिएटली बाय किया तो डॉलर ही के थ्रू बाय करना था अफ़गानिस्तान ईरान से, तो वो फिर डॉलर हमारा आउटफ्लो हुआ। तो अब वी आर कमिंग बैक और आई एम स्टिल होपफुल के 400-500 रुपया फीड की प्राइसेस और कम होनी चाहिए। तो उन सब फार्मर्स के लिए जो एकदम घबरा गए थे और हमारा इवन व्हाट्सएप चोक हो गया कि ये फीड के रेट ऊपर जा रहे हैं और अंडे के नीचे आ रहे हैं, तो हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो इधर एक चीज़ मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि कामयाब वही बंदा होता है जो छोटी मोटी चीज़ से घबराता नहीं। आप बीइंग अ बिजनेसमैन जितना बड़ा शॉक ऑब्जॉर्व कर सकेंगे आप उतने कामयाब हैं। मैं कल वाली बात को दोबारा दोहराता हूँ कि कामयाब वो बंदा होता है जो बेस्ट आउट ऑफ वर्ड्स निकाल ले, कि बुरे से बुरे हालात में भी कुछ बेहतरी निकाल ले। जैसे हिस्ट्री को अगर आप पढ़ें तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो था एक हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी जर्मनी में ना। हाइपर इन्फ्लेशन ये थी कि पैसे की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि एक ब्रेड लेने के लिए आपको बोरी में जो है ना पैसे भर के ले जाने पड़ते थे। मगर उस वक़्त भी एक बिज़नेस बड़ा कामयाब था बोरियां बनाने का। तो कहने का मकसद ये है कि आपने बुरे से बुरे हालात में कोई ना कोई बेहतरी करनी है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा अंडा जो है ना शॉर्टेज में चल रहा है। जो ऑर्गेनिक एग हम लोमन का मार्केट में बेच रहे हैं वो शॉर्टेज पे चल रहा है। हुआ ये कि 700 रुपया प्राइस इंक्रीज़ हो गई। अब हमारा जो कंज्यूमर प्राइस है 390 रुपये पर डज़न है। तो बाकी भी पीछे सारी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही थी। चूँकि जब ट्रेडिशनल फीड की प्राइस बढ़ती है तो हमारी वेजिटेरियन फीड की भी बढ़ती है। 1300-1400 रुपये ऑलरेडी वो प्लस होती है, तो वो भी 300-400-500-600 रुपया जैसे जैसे आगे जाती है तो वो भी आगे जानी शुरू हो जाती है। अब एक तो उसमें ये था कि फ़ौरन हम भी प्राइस इंक्रीज़ कर देते और कस्टमर तक अपनी परेशानी पहुँचा देते। दूसरा ये था कि बेस्ट आउट ऑफ वर्ड्स निकालना था ना, कि जो है ना बुरे हालात में कुछ बेहतर निकालना था। तो वट वी प्लान कि हमारे पास बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जो गोल्डन मिश्री अंडा यूज़ कर रही होती हैं। हमारी ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है, हमारे सेल्स पर्सन मौजूद हैं, हमारा नेटवर्क मौजूद है, गाड़ी वही जानी है डिलीवरी देने के लिए। तो वी इमीडिएटली रेज्ड ओवर प्लान और हमने आदिल साहब जो हमारे RSM हैं उनको टारगेट दिया कि आपने 500 क्रेट जो है ना इन मंथ ऑफ अक्टूबर 500 क्रेट जिसको पेटी कह सकते हैं आपने गोल्डन मिश्री का सेल करना। और जो हमारा उस तरफ से एक हमें कह लें कि डज लग रही है उसको फुलफ़िल करें ताकि बिज़नेस अकोमोडेट करे और अल्टीमेटली जो कह लें कि कस्टमर तक भी वो परेशानी ना पहुँचे। चूँकि मतलब हमने कोई ना कोई हल निकालना था ताकि परेशानी आगे ट्रांसफॉर्म ना होती। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक नई डोमेन सेट हुई है और आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 9th ऑफ अक्टूबर और 9 अक्टूबर को हम 231 क्रेट सेल कर चुके हैं।
231, मतलब 40% टारगेट अचीव कर चुके हैं, मोर देन 40%। तो ये क्या हुआ कि वक्त ने हमें एक परेशानी में डाला और हमने एक नई डोमेन डेवलप कर ली ना, कि जो मार्केट में हमारी स्पेस अवेलेबल थी वो हमने गोल्डन मिश्री का अंडा बाहर से ही खरीदा और वो बाहर ही बेच दिया, अपने ब्रांड नेम के साथ नहीं। वो मतलब क्या कर रहे हैं, शॉप्स वाले प्लास्टिक पैक होता है उसमें कहते हैं पैक करके दे दें, वो कहते हैं हमारा स्टिकर लगा दें। जैसे मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लाहौर में कुछ बेकरीज़ हैं, उन्होंने कहा जी हमारा स्टिकर लगा दें। हमने वो प्रिंट किया, 4.5 रुपये का स्टिकर प्रिंट हुआ, 13 रुपये का प्लास्टिक का डब्बा आया, उसमें गोल्डन मिश्री अंडे डाले, उनको देने शुरू कर दिए हैं। और उससे फ़ायदा ये हुआ है कि हमारा जो कास्ट हाई हुई थी वो जो है ना एडजस्ट होगी। अब क्या होगा, इंशाल्लाह जैसे ही फीड की प्राइसेस नीचे आएंगी तो हमारा कस्टमर उसी जगह बैलेंस है, कस्टमर उसी जगह बैलेंस है, प्राइसेस भी उसी जगह, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक नई पॉकेट डेवलप हो चुकी होगी। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड के ऑलवेज थिंक आउट ऑफ बॉक्स। ये ना सोचेंगे सिंगल डिमेंशनल होकर सोचेंगे तो आप परेशान रहेंगे। वी हैव अ मैनी डिमेंशन, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे काम करके हम अपने बिज़नेस को जो ना सर्वाइवल फेज़ में रख सकते हैं। तो कहने का सिर्फ ये मकसद था कि घबराया ना करें। हमारी घबराहट का, पाकिस्तानियों की घबराहट का हर कोई फ़ायदा उठाता है, वो बेशक हमारी कह लें कि रिलीजियस अनरेस्ट हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, बिज़नेस अनरेस्ट हो। तो जब अनरेस्ट हो जाता है ना तो लोग भाग दौड़ शुरू हो जाती है, इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, और अनरेस्ट में फिर बिजनेसेस ग्रो नहीं करते, मुल्क भी ग्रो नहीं करता। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे मसाइल हैं ना, इन छोटे छोटे मसाइल से ना घबराया करें। दुनिया में बहुत से प्रॉब्लम हैं, आप इस वक्त समझ रहे हैं कि हमारी ही इकॉनमी जो है ना ख़राब हो रही है। तो मेरे कुछ छोटे से बिजनेस यूएई में भी हैं, तो उधर भी 10-12% जो है ना इंक्रीज़ हर कह लें कि तीसरे चौथे माह हो रही है। एक छोटी सी आइटम कल मैं देख रहा था, वो 29 दिरहम की थी इन मंथ ऑफ जून, और इन अक्टूबर इट्स 45 दिरहम, 29 से 45 दिरहम की है। उसकी वजह यह है कि पूरे वर्ल्ड वाइड इकॉनमी ही जो है ना इस वक्त प्रेशर में है। डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर का यूरो के साथ आप देखें क्या है कि यूरो ऊपर होता था, पाउंड ऊपर होता था, मगर डॉलर ने सबको प्रेस करके रखा हुआ है। तो परेशानियां हर नेशन के लिए, हर सिटीज़न के लिए हैं। बस ये है कि उनका घबराने का लेवल कम है, हमारा घबराने का लेवल ज़्यादा है। तो डोंट बी कह लें कि अफ्रेड, इंशाल्लाह ताला चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं और विद इन 10 और 15 डेज चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो फार्मर्स हमें देख रहे हैं उनको एक उम्मीद मिली होगी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी, जीतता वही है जो हार नहीं मानता। तो इंशाल्लाह आप जितने फार्मर्स देख रहे हैं इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगे। बाकी ये कि आपका कोई भी कंसर्न हो, नीचे दिए गए नंबर 0300-9641990 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम उस पर एफर्ट करके आप तक आपका मतलूबा आंसर पहुंचाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप करें, फ़ोन बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी फ़ोन आ रहा है, तो ये फ़ोन्स चलते रहते हैं तो फिर नहीं अटेंड हो पाते। तो आप व्हाट्सएप करेंगे, हम इजीली रिप्लाई कर पाएंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।